और मैं इना साहिल दिनेशरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे, अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती, ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। वो मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward. ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਕੀਰਤੀ ਅਹੂਜਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀਰਤੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਮਾਮਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਲਚਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੇਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਛੋਟੀ ਅਮਾउंट ਦੇ ਚਲਾਨ ਨੇ? देखिए, पनिशमेंट्स और जो भी लॉ सब बन चुके हैं, लेकिन उसका फॉलो ठीक से नहीं होता है। बिकॉज जो स्ट्रिक्टनेस बड़े कानूनों के लिए है वो छोटे एक्ट्स के लिए नहीं है। यानी छोटे एक्ट्स के लिए भी अगर आप उतना ही स्ट्रिक्ट कानून अगर बना दें तो बड़े एक्ट्स नहीं होंगे। जैसे कि ओवर स्पीडिंग आप सिर्फ फाइन पर छोड़ देते हैं, तो लेकिन जब ओवर स्पीडिंग से जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और डेथ हो जाती है, तब आप बड़े सेक्शंस लेकर आते हैं। जैसे अभी भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में जो 106 ऐड किया गया है, उसमें पनिशमेंट इंक्रीज कर दी है। लेकिन आप अगर जहां से शुरुआत हो रही है, शुरुआत कहां से हो रही है? ओवर स्पीडिंग से हो रही है। अब ओवर स्पीडिंग पर तो आपने इतना हल्का कानून बनाया हुआ है कि उसमें किसी को अगर डर नहीं है ओवर स्पीडिंग का, तो फिर ओवर स्पीडिंग के रिजल्ट आएंगे ही आएंगे ना सामने। जब डेथ हो जाती है तब आप देखिए, जो मर गया है उसको वापस तो ला नहीं सकती ना सरकार, ना कानून, ना कोई वापस उसकी जान नहीं ला सकता। डेथ होने के बाद से आप कितना भी स्ट्रिक्ट कर दो कानून, लेकिन आप उस मरे हुए इंसान की जान वापस नहीं ला सकते। तो आप ओवर स्पीडिंग को ही इतना स्ट्रिक्ट कानून बना दीजिए ताकि कोई ओवर स्पीडिंग करे नहीं। नंबर 2, लाइसेंस अगर नहीं होता है तो भी ठीक है, जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उसमें लाइसेंस अगर नहीं है तो उसमें भी फाइन लगेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कितने इंसिडेंट्स आते हैं जहां पर जो जुवेनाइल्स हैं, 18 से कम उम्र वाले बच्चे, जो आजकल सोशल मीडिया की रील्स देखकर ओवर स्पीडिंग करते हैं बिना लाइसेंस के। यानी उनके पास लाइसेंस नहीं, 18 से कम उम्र है। अब जहां पर एक्सीडेंट नहीं हुआ वो तो खुदा ना खास्ता बच गया, एक्सीडेंट होने से बच गया, लेकिन एक्सीडेंट नहीं हुआ तब तक आप विदाउट लाइसेंस वाले पर एक्शन बड़ा तो नहीं ले रहे, तो वो कंटिन्यूस रिपीट होता ही रहेगा। और जब फिर ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈ ਥਿੰਕ 18 ਚਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ? यस, एग्जैक्टली। मोटर व्हीकल एक्ट में ये सेक्शन है बकायदा कि अगर कोई माइनर ड्राइव कर रहा था जिसके पास में लाइसेंस तो हो नहीं सकता, डेफिनेट बात है, और दूसरा वो ओवर स्पीडिंग कर रहा था और उससे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे जान जाए या ना भी जाए, एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें पेरेंट्स लायबल होंगे। ये मोटर व्हीकल एक्ट कहता है। उसमें पेरेंट्स के ऊपर 3 साल तक की सजा हो सकती है। ये बात आपके चैनल के माध्यम से सभी माँ बाप सुन ले, ध्यान से सुन ले। अगर आपके बच्चे एक्सीडेंट करते हैं तो आप लायबल हो सकते हैं, आपके ऊपर सजा हो सकती है, और फाइन भी है उसमें, 25,000 तक का फाइन है उसमें। बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैं लॉ की आपको बताती हूँ, बिकॉज अभी यहाँ पर 106 बीएनएस का डिस्कशन हो रहा था, तो वो जो आज तक कहीं पर भी डिस्कस नहीं हुआ, मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताती हूँ जो कि एक बहुत बड़ा लैकुना है हमारे कानून में। अभी देखिए, बीएनएस आया, भारतीय न्याय संहिता, ये आईपीसी को रिप्लेस किया। पहले आईपीसी में ये रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग से जो एक्सीडेंट या डेथ होती थी उसमें सजा कम थी, तो ठीक है, सजा बढ़ा दी गई। 106 में पार्ट 2 में जहां पर हम पढ़ते हैं कि अगर रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग से डेथ हो जाती है तो 10 साल तक की सजा है। लेकिन अब अगर ये देखा जाए कि एक्सीडेंट करने वाला माइनर है, जुवेनाइल है, 18 से कम उम्र का है, जैसे अभी ये दिल्ली केस में, जैसे अभी जो दूसरे पैनलिस्ट बता रहे थे पुणे का केस, वो पुणे पोर्शे केस से नाम से फेमस है, वो उसमें भी माइनर चला रहा था। अब अगर माइनर के ऊपर, जुवेनाइल के ऊपर ये 106 पार्ट 2 के एप्लीकेबल होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये कहा गया है कि 16 से 18 के बीच में
जो भी जुवेनाइल होगा उसको एज एन एडल्ट ट्रीट किया जा सकता है अगर ऑफेंस हीनियस कैटेगरी में हो। अब हीनियस कैटेगरी कौन सी होती है, वो जेजे एक्ट के सेक्शन, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 15 में लिखा है। हीनियस ऑफेंस वो होगा जिसकी मिनिमम पनिशमेंट 7 ईयर हो, मिनिमम यानी कम से कम 7 ईयर हो। अब ये जो 106 पार्ट 2 बीएनएस है जिसमें कि एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है, उसमें मिनिमम सेंटेंस लिखा ही नहीं है। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, यानी 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है पनिशमेंट, लेकिन मिनिमम कितनी होनी है ये लिखा नहीं है। अब मिनिमम ना लिखे होने की वजह से जब कोई भी केस में विक्टिम की फैमिली जाके जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने कहेगी कि इस माइनर को, इस जुवेनाइल को एज एन एडल्ट ट्रीट करके इस पर 106 पार्ट 2 लगाओ, तब वहां पर जो आरोपी का वकील होगा वो क्या आर्ग्यू करेगा कि इस सेक्शन में तो मिनिमम 7 ईयर है नहीं, तो जेजे एक्ट के अनुसार ये हीनियस ऑफेंस है ही नहीं। अब जब ये हीनियस ऑफेंस नहीं है तो माइनर को एडल्ट ट्रीट नहीं किया जाएगा और वो उसी समय या तो छूट जाएगा या फिर उसको ऑब्जर्वेशन होम में भेज दिया जाएगा, और नहीं तो जैसे पुणे केस में हुआ ऐसे लिखने को कह दिया जाता है, दिया जाता है। ये लैकुना है कानून में, और इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ पर सरकार से भी गुजारिश करूंगी, अगर आपने आईपीसी को बदल के स्ट्रिक्ट बनाने की कोशिश की है बीएनएस में, लेकिन ये तो लैकुना रह गया है जिस वजह से ये जो यंग लड़के लड़कियां आजकल तेज गाड़ी चलाते हैं और देखते भी नहीं कौन उनके सामने आके मर जाएगा, क्योंकि कानून इतना कमजोर है। अभी भी बीएनएस बनने के बाद भी कानून कमजोर है। और एक केस मैं आपको बताती हूँ, जो आपने पूछा कि कभी आपने कोई केस देखा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फेमस केस है शिल्पा मित्तल वर्सेस एनसीटी दिल्ली। इस केस में अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही 2020 में एक माइनर ने डेथ कर दी थी, इसी तरह का भयानक इंसिडेंट था। उसमें क्या हुआ कि बच्चे की मां ने कहा कि ये विक्टिम छोटा नहीं है, इसको इतनी समझ है, ये इतनी बड़ी गाड़ी चला रहा है, तो इसको एडल्ट ट्रीट करो। सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट में भी यही आर्ग्यूमेंट वहां पर आरोपी के वकीलों ने करी कि ये हीनियस ऑफेंस में आएगा ही नहीं, तो उसको जुवेनाइल ही माना जाएगा, एडल्ट बना के ट्रीट नहीं कर सकते। और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा था कि कानून में चेंज करो, और दुर्भाग्य ये है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी बीएनएस में चेंज जो लाया गया वो पूरा चेंज नहीं लाया गया, सजा बढ़ाई गई, लेकिन ये लैकुना अभी भी ठीक नहीं किया गया। इसीलिए ये जो यंगस्टर्स आजकल बिल्कुल कोई भी लॉ का डर नहीं आ रहा उनको। अभी आप दिल्ली का केस लेके बैठे हैं, मुंबई में भी अभी हफ्ता पहले की बात है, शायद हफ्ता भी शायद पूरा नहीं हुआ होगा, एक हस्बैंड वाइफ बाइक पर जा रहे थे और उन दोनों का ऐसा एक्सीडेंट हुआ, हस्बैंड डेड हो गया है, वाइफ क्रिटिकल सिचुएशन में है, और वहां पर भी जो लड़का एसयूवी चला रहा था वो भी 17 साल का था। लेकिन ये लैकुना की वजह से 106 पार्ट 2 कहीं ना कहीं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई ना कोई गल मैं होर करनी चाहना इस तो पहला कि आपां अलविदा कहिए। गल ये है कि जदों कोई ड्राइवर मोबाइल फोन यूज़ कर रहा है, कि कोई भी, चाहे वो बाइक राइडर है, चाहे वो कार चला रहा है, बस चला रहा है, तो उसका चलान हो जाता है। बट जेकर उसने ब्लूटूथ यूज़ किया तो उस तो बच जाता है। जिवें सिद्धू साहब ने गल की सी कि अजकल ऑलरेडी कार दे विच वड्डियां स्क्रीन इंस्टॉल ने और उत्थे वो देखते हैं, क्योंकि उन्होंने ध्यान डाइवर्ट होना हुंदा है कि इन्हां मामलों दे विच नहीं एक्शन होना चाहिए कि ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ प्रावधान है कि जेकर ਉਹਦੀ ਸਕਰੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੇ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ जोखिम ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨੂੰ ਪਾਏਗਾ। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर सेक्शन अलग से है। अगर आप बीएनएस का सेक्शन 281 देखते हैं तो उसमें रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे, उसमें ये बातें लिखी हैं कि अगर आप नेग्लिजेंट तरीके से ड्राइव कर रहे हैं, भले एक्सीडेंट नहीं हुआ लेकिन नेग्लिजेंट तरीके से ड्राइव भी कर रहे हैं, तो भी उसमें सजा है, 6 मंथ्स तक की सजा है और फाइन है। लेकिन ये किसी भी केस में मैंने जिद्दां अजकल ਤਾਂ मैं पर्टिकुलर ब्रांड ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने यहाँ पर टॉपिक उठाया है और ये मीडिया ही डिस्कशन कर सकती है। आप जैसे चैनल जो कि इस बात को उठा रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शन भी इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्ट्रैक्ट होने से ही तो गाड़ी नेग्लिजेंट वे में जाएगी। लेकिन कानून की बात करें तो कानून डायरेक्टली ऐसा कहीं भी अप्लाई नहीं हो रहा कि गाड़ी में आपको नहीं सुनना है या आप ये स्क्रीन देखोगे तो डिस्ट्रैक्शन होगा, तो कानून इसको नहीं देख रहा है। मीडिया में आप उठा रहे हैं ये सवाल, बहुत अच्छा उठाया है, लेकिन 281 नेग्लिजेंट ड्राइविंग अगर होगी तो सेक्शन अप्लाई होगा। लेकिन मैंने आज तक कोई वकील के तौर पर कोई केस नहीं देखा 281 में कोई कंप्लेंट आई हो या पुलिस ने खुद से। समा काफी हो चुका है मेरे ख्याल है। सिद्धू साहब कोई गल कहनी चाहते हैं? सिद्धू साहब एक गल ये मैं नाल ऐड कर देना, तुसीं अपनी गल कंप्लीट करियो, सम अप करांगे। ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੈਬ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਭਟਕਾਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੈਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬॉयਜ਼ ਆ, ਬਲਿੰਕਿਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਪਸ ਹੈਗੀਆਂ,
ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਰੈਸ਼ ਐਂਡ ਡੇਂਜਰਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜੇ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਰਾਈਡ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਨਾ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਦ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਰਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦ 2009 ਦਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਇੱਕਦਮ ਦਰ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੈਪਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ BNS ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ IPC ਸੀ 304 ਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਨਾਟ ਅਮਾਉਂਟਿੰਗ ਟੂ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਜਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਖਤਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ।